हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज का अपना ही पार्टी के साथ नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। दरअसल विज ने अपने ही मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है, जिसके बाद अब उन्हें कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी खूब समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह का कहना है कि इससे पहले कि नायब सैनी उनसे इस्तीफा मांग लें, वो खुद अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर सम्मान को बरकरार रखें। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने यह कहकर राजनीति में सनसनी फैला दी है कि मुझे मंत्री की कुर्सी से तो हटाया जा सकता है, लेकिन विधायक की हैसियत से जो उनकी सीनियरिटी है वो खत्म नहीं की जा सकती। और इसी पर जबरदस्त समर्थन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से अनिल विज को उनके इस बयान को लेकर मिल रहा है। प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। संपत सिंह जी, अनिल विज ने तो कमाल ही कर दिया है। वो दो टूक ये कह रहे हैं कि सरकार यानी नायब सिंह सैनी मुझसे मंत्री की कुर्सी तो छीन सकते हैं, लेकिन बतौर विधायक जो उनकी सीनियरिटी है उनसे छीनी नहीं जा सकती। अनिल विज जी मेरे लंबे समय तक मित्र रहे हैं, हमने इकट्ठी राजनीति की है। तो मैं उनको तो एक ही सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे दरबार में आपको दरबारी बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं, जिसमें आपकी हैसियत गेट पर खड़े रहने वाले एक दरबारी की भी ना बचे आपके पास। तो फिर बाद में जब ये आपको डिसमिस करेंगे मंत्री पद से, क्योंकि वो तो कभी कर सकते हैं, उसकी बजाय आप खुद ही इस्तीफा दे दें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप बहुत सीनियर आदमी हैं और आपकी हम लोग इज्जत करते हैं आपकी। और क्योंकि बार बार ये कहने से थोड़ा सा जो है ना आपकी सोच में हमें थोड़ी शंका पैदा होने लग जाती है। अभी आप सोच क्या रहे हैं? अगर आप यही सोच रहे हैं कि कोई मंत्री को पूछता नहीं है, मंत्री कोई कदर नहीं है, मंत्री कहने से कोई काम नहीं करता है, और बार बार आप कह चुके कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते, मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिलते, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते, तो आप तो और मंत्रियों की हिम्मत नहीं हो सकती है। लेकिन आप तो हिम्मत रखते हो और आपने कहा भी है कि मेरे मंत्री पद को जो है ना छीन सकता है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता, मैं सीनियर विधायक हूँ। तो फिर ऐसा क्या फ़ायदा है ऐसी जगह बैठे रहने जहाँ आपकी इज्जत ही ना हो, जहाँ आपका मान सम्मान ना हो, और खास करके प्यादे जितने समझ रह जाए तो वो फिर क्या रहेगा आपके पास कर। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, वो भी लगातार निशाने पर बने हुए हैं अनिल विज के। दो टूक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग मोहनलाल बड़ोली कैसे ले सकते हैं कि जब खुद वो संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं। देखिए, मैं उनके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि भाई उनको जो है ना एक मॉरलिटी के लिए, ठीक है केस झूठा है सच्चा है वो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, मोरल ग्राउंड पर उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि तरह तरह की चर्चाएं उठती है और आपके पास एक बहुत जुमारी का पद है आपके पास, इसलिए उस पार्टी का पद है जो सेंटर में भी तीसरी बार रिपीट कर गई और हरियाणा में तीसरी बार रिपीट कर गई है, इतनी इस पार्टी का है। तो देखिए, वरना तो पार्टी गरिमा पर भी आंच आती है और आपके खुद के ऊपर भी आंच आती है। बेहद संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, एक लिस्ट दीपक बाबरिया की तरफ से जारी की गई थी, उस पर जेपी ये कहते हैं कि इसमें तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं, ये तो भाजपाई इस कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब संगठन बनने की मौजूदा हालात में कोई संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इस तरह ये बातें जब आ जाती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को इससे बुरे दिन कभी देखने नहीं पड़ेंगे। ना इन्होंने कभी ऐसे इतने बुरे दिन देखे हैं जहां इस लेवल के आदमी भी जो है लिस्टों के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं, जिन लोगों ने सारे हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक एक औकात बनी थी लोगों की कि हाँ इस बार हम बदलाव करेंगे, बीजेपी से हम छुटकारा पाएंगे, और उन लोगों की जो एक राहत मिलनी थी उस राहत में रोड़ा बन के, और जिन्होंने सरकार की मदद की है ना कि पार्टी की मदद करी है, तो इसलिए ऐसे लोग भी सवाल उठाने लग गए, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी का जो है भगवान ही रखवाड़ा है। चलिए, प्रोफेसर संपत सिंह दो टूक ये बात अनिल विज को कह रहे हैं कि ऐसे दरबार में दरबारी बने रहने का कोई फायदा नहीं है, जहां पर आपकी हैसियत गेट पर खड़े होने वाले दरबान जैसी भी ना हो। तो ऐसे में दो टूक ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाए, अनिल विज को खुद अपने पद से, कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।